एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो कैसा लगा इस ब्लॉग पढ़ के डिटेल में। तो ब्लॉग केमिस्ट्री आप लोगों की खत्म हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चंस करना भी बाकी है। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम इस सेशन में करेंगे। आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत कर देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो एल्कली मेटल्स, द एल्कली मेटल्स आर लो मेल्टिंग metals, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है। which of the following alkali metal is expected to melt if the room temperature rises to 30 डिग्री। अगर आपका रूम टेम्परेचर बेटा 30 डिग्री हो जाता है तो कौन सा एल्कली मेटल है जो मेल्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा सीजियम। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री होता है। ठीक है, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज ऑलमोस्ट 29 डिग्री। तो अगर आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाता है तो बेटा सीजियम मेटल मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर विग्रसली टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन देखी थी हमने, डाइहाइड्रोजन भी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल रिएक्ट्स विद वाटर लीस्ट विग्रसली। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्टिविटी ऑर्डर, मैंने आपको पढ़ाया है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो लिथियम का रिएक्टिविटी सबसे कम है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। तो वाटर के साथ लीस्ट विग्रसली, वाटर के साथ लीस्ट विग्रसली जो रिएक्ट करेगा दैट इज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। The reducing power of a metal depends on various factors, such as the factor which make lithium the strongest reducing agent in aqueous solution. एक्वस सोल्यूशन में लिथियम को कौन सी सुपर पावर मिल जाती है? क्यों लिथियम का एक्वस में जाते ही बिहेवियर बदल जाता है? मैंने आपको सिखाया था कि लिथियम एक्वस में जाते ही मल्टीपल लेयर्स ऑफ वाटर को अपने ऊपर हाइड्रेट करा देता है, जिसकी वजह से लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। और जो लिथियम की सुपर पावर आती है ना एक्वस में जाकर, दिस इज ओनली ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ लिथियम या हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम। हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए। अगर मैं ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स में कंपेयर करूं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। छोटे साइज की वजह से, लिथियम के छोटे साइज की वजह से, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, metal carbonates decompose on heating to give metal oxide and carbon dioxide. Which of the metal carbonate is most thermally stable? मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी सिखाया है। कार्बोनेट है ये, सिर्फ एनायन को देखो, सिर्फ एनायन को देखो। इन केस ऑफ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट कैसा अनायन है बेटा? पॉलीएटॉमिक है, लार्ज साइज है, पॉलीएटॉमिक एनायन है, अब लार्ज साइज का एनायन है। और बेटा लार्ज साइज के एनायन में मैंने क्या बताया था आपको क्लास में कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जितना बड़ा एनायन होगा, पॉलीएटॉमिक एनायंस होंगे, उसमें थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है थर्मली, तो सबसे कम होगा LiCO3, फिर MgCO3, फिर CaCO3, then SrCO3 and then BaCO3। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है बेटा बेरियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट सबके केस में, पॉलीएटॉमिक एनायंस के केस में थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। अगर आपको ये नहीं आता लेक्चर जाके देख लो। ठीक है, एक तो ब्लॉक केमिस्ट्री का पूरा 12 घंटे का लेक्चर है, मतलब मजा आ गया था, हमें पढ़ा के मजा आ गया था। तुम लोगों को पढ़ के कैसा लगा ये कमेंट्स में बता देना। पढ़ के तुम लोगों को मजा आया कि नहीं ये बता। Which of the following carbonate given below is unstable in air and is kept in CO2 atmosphere to avoid decomposition? कौन सा कार्बोनेट है जो एयर में अनस्टेबल है? भाई अगर थर्मल स्टेबिलिटी आपके कार्बोनेट की डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, अगर थर्मल स्टेबिलिटी आपकी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, भाई अनस्टेबल कौन सा होगा? अनस्टेबल कौन सा होगा? मोस्ट अनस्टेबल मेरे पास क्या है? मोस्ट अनस्टेबल मेरे पास है BeCO3। BeCO3 इसमें मोस्ट अनस्टेबल कार्बोनेट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड
Which of the following metal hydroxide is the least basic? बेटा बेसिक कैरेक्टर भी हाइड्रोक्साइड का आपको क्लास में कराया, तो ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है एनसीईआरटी में जो लिखा हो और हमने क्लास में ना किया हो। तो अगर मेटल बेसिक हाइड्रोक्साइड कराती हैं तो मैंने आपको ऐसे लिखवाया है कि बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, basic nature of hydroxide is directly proportional to metallic character of the metal. कराया metallic character of the metal, और metallic character down the group increases, so basic nature of hydroxide also down the group increases. तो अगर मैं कंपेयर करूं बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर को, तो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा आपका लीस्ट बेसिक, then you have calcium hydroxide, then you have SrOH whole twice, then you have BaOH whole twice. तो अब क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है विच इज लीस्ट बेसिक, एंड आई वुड मार्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट, some of the group 2 metal halides are covalent and soluble in organic solvents. बताया गया कौन से हैं वो दगाबाज एलिमेंट। among the following metal halides the one which is soluble in ethanol, तो वो सिंपली आपसे कह रहा है कि the one which is most covalent, and the answer is BeCl2। बेटा BeCl2 के जो हेलाइड्स हैं, BeCl2 के जो हेलाइड्स हैं मैंने आपको लिखवाया है कि वो कोवेलेंट नेचर के हैं। हेलाइड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट। क्यों है कोवेलेंट? फजांस रूल लगेगा, स्मॉल साइज का कैटायन है, स्मॉल साइज का जितना कैटायन होगा आपका कोवेलेंट की तरफ नेचर चला जाएगा। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्कली मेटल्स, बहुत आसान, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और यहाँ तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, सबसे बड़ी बात कि कोई एक्सेप्शन नहीं है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड्स डिपेंड ऑन देयर नेचर, lattice enthalpy, hydration enthalpy of individual ions. Amongst fluoride of alkali metals, the lowest solubility of lithium fluoride in water is due to, solubility जो होती है मेटल हैलाइड्स की वो तीन बातों पे डिपेंड करती है, lattice enthalpy, hydration enthalpy and the nature of the ion। अब फ्लोराइड्स की अगर बात करें तो लिथियम फ्लोराइड की solubility सबसे कम है, the lowest solubility of lithium fluoride in water, why? आयनिक नेचर ऑफ लिथियम फ्लोराइड, देखो अगर आयनिक नेचर होता तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती, मतलब आयनिक नेचर तो सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट करता है, तो ये तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि भाई आयोनिक नेचर तो सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट करता है, तो दिस इज नॉट ट्रू। दूसरा, हाई एंथैल्पी, अगर लेटिस एंथैल्पी हाई होगी हाँ तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी कम होगी। एक नोट लिख लो, फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्युबल, for a compound to be highly soluble, कोई कंपाउंड आपका हाईली सोल्यूबल तब होगा when लेटिस एंथैल्पी इज लो, जब आपकी लेटिस एंथैल्पी कम हो, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, लेटिस एंथैल्पी कम होना चाहिए, लेकिन ये तो कम सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल है मतलब इसका लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है। सेकेंड ऑप्शन बेटा, इसका लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है जिसकी वजह से कम सोल्यूबल है और इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड एल्कली। अच्छा कौन है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में एम्फोटेरिक, कितने हैं ये बताओ, याद करो लेक्चर, जवाब दो मुझे कमेंट्स में, जवाब चाहिए कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के हाइड्रोक्साइड में मिला दूं तो कितने हैं एम्फोटेरिक और कौन है एम्फोटेरिक। Which of the following group 2 metal hydroxide is soluble in sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड में soluble वो होगा जो एम्फोटेरिक होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। या तो इसमें soluble होने के लिए, या तो इसमें soluble होने के लिए एसिड होना चाहिए या एम्फोटेरिक होना चाहिए। ठीक है, अब तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया मुझे एम्फोटेरिक कौन है, को बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था मैंने आपको, बाकी तीनों बेसिक है।
कौन होगा सोल्यूबल? ओनली बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। इजी लग रहा है नहीं लग रहा है अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद? In the synthesis of sodium carbonate, the recovery of ammonia is done by treating NH4Cl with slaked lime। किया हुआ है हमने। The byproduct obtained, बेटा नोट्स में से अगर एक भी सवाल ना मिले तो मुझे बता देना कि मैम आपके पढ़ाए हुए में ये सवाल नहीं मिला। तो पढ़ना तो शुरू करो यार, सब कुछ उसी में से मिलेगा। देखो सॉल्वे प्रोसेस हमने सीखा था। सॉल्वे प्रोसेस में NaCl, NH3, CO2 एंड वाटर, इन चारों को डाला जाता है और NH4Cl एंड NaSCO3 मिलता है। NaCO3 को तो हीट कर लेते हैं, Na2CO3 मिलता है और NH4Cl में से अमोनिया की रिकवरी करते हैं। जब अमोनिया की रिकवरी करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस और क्या मिलेगा साथ में? कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 मिलेगा। CO2 का है कोई चांस? ध्यान दो, CO2 तो नहीं मिलेगा, NH, अरे अमोनिया तो रिकवर करना है ना, NH3। ये तीन चीजें हमें मिलती हैं, इसी रिएक्शन को बोलते हैं अमोनिया रिकवरी। राइट, लिखा हुआ है नोट्स में, जाकर देखो। When sodium is dissolved in liquid ammonia, a solution of deep blue color is obtained. The color of this solution is, नोट्स खोलो, वहां लिखा है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक लिक्विड अमोनिया का सोल्यूशन लोगे, मान लो इस कंटेनर में आपने अमोनिया भरा हुआ है, मान लो इस कंटेनर में आपने X प्लस वाई मॉलिक्यूल्स अमोनिया के भरे हुए हैं, आपने इसमें डाल दिया सोडियम। तो सोडियम का बचपन से एक ही आदत है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना। सोडियम को एक ही काम आता है। अब उसने इलेक्ट्रॉन तो लूज किया, अब अमोनिया सोच रहा है कि मैं करूं क्या। तो X अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, चलो पूरा एक साथ लिख लेते हैं रिएक्शन। X प्लस वाई हमारे पास टोटल अमोनिया है और एक इलेक्ट्रॉन भी है। तो X अमोनिया के मॉलिक्यूल्स तो सोडियम को घेर लेते हैं। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए कि कैसे घेर लेते हैं, जाओ लेक्चर देखो शॉर्ट का, है ना, मैराथन देखो। और Y अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन में के साथ सोल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल हैं। तो इसी को हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली अमोनिया के सोल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं है, कोई नई चीज नहीं आ गई है कि नाम बदल दिया तो ऐसा लग रहा है क्या आ गया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, मतलब कितना ही कोई खतरनाक रॉकेट साइंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अमोनिया सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री में घूम रहा है, वही है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, मूवेबल इलेक्ट्रॉन। Next, by adding gypsum to the cement, setting time of cement become less, setting time of cement increases, color of cement becomes light, शाइनिंग सरफेस इज ऑब्टेन। बेटा जिप्सम ऐड इसलिए किया जाता है सीमेंट में ताकि सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ जाए, सीमेंट का सेटिंग टाइम हम बढ़ाना चाहते हैं। तो जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट, जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। ठीक है, और पढ़ाई कर लो ताकि तुम लोगों को फ्यूचर में सीमेंट में जिप्सम मिलाने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, बर्ट प्लास्टर किसे कहते हैं? देखो अगर हम जिप्सम को, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, अगर हम जिप्सम को मोर देन 393 केल्विन पर हीट कर दें तो हमें कैल्शियम सल्फेट मिलता है एनहाइड्रस, सारा पानी उड़ जाता है। और इस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को ही बोला जाता है डेड बर्न प्लास्टर, क्योंकि आपने इतने हाई टेम्परेचर पे हीट किया कि आपने सारा पानी उड़ा दिया। तो ऑप्शन नंबर 1, डेड बर्न प्लास्टर इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज, कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा बेटा, खोलो तो एक बार। नीट के पेपर में ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे नोट्स के बाहर से कोई सवाल आया है, और नॉट पोस्टेड, जो बच्चे पहले पढ़े हैं उनसे पूछ लें। तो सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर, अगर सस्पेंशन वाले पार्ट की मैं बात करूं, जो नीचे पार्ट होता है उसे कहते हैं मिल्क ऑफ, दैट इज नोन एज मिल्क ऑफ। Which of the following elements does not form hydride by direct heating with dihydrogen?
ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हाइड्राइड नहीं बनाएगा डायरेक्ट हाइड्रोजन की हीटिंग से? देखो, ऐसा वही एलिमेंट हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन देने से मना करे, जो इलेक्ट्रॉन देने में नखरे दिखाए। और नखरे कौन दिखाता था? ग्रुप वन में लिथियम, ग्रुप टू में बेरिलियम। तो यहाँ हम किसको सेलेक्ट करेंगे? बेरिलियम। क्यों? ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा नहीं है कि हाइड्राइड ये बनाएगा नहीं, हाइड्राइड तो ये बना लेता है, लेकिन सीधा नहीं बनाता, नखरे ज्यादा दिखाता है, डायरेक्ट हीटिंग से हाइड्राइड नहीं बनाता। तो बेरिलियम हाइड्राइड ऐसा काम करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। द फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश। बेटा, एक होता है वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा जिसमें 10 हाइड्रोजन लगे हों आपके पास, Na2CO3 डॉट 10H2, ये तो हो गया वॉशिंग सोडा। और एक होता है सोडा ऐश, सोडा ऐश जिसमें हाइड्रोजन ना लगे हों, तब खाली Na2CO3। दिस इज सोडा ऐश। नेक्स्ट, a substance which gives brick red flame and breaks down on heating to give oxygen and a brown gas। जरा याद करोगे फ्लेम कलर्स? फ्लेम कलर्स जरा याद करोगे तो आप भूलोगे नहीं। ट्रिक बताइए आपको कि आप लिखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ट्रिक है हमारी क्राइम, क्राइम से क्रिम्सन, यश से येलो, मैंने यश ही लिख दिया गलती से, यश से येलो, बेरी से वॉयलेट, रूड से रेड और बॉय से ब्लू। तो ये है हमारी ग्रुप वन की ट्रिक। और यश करता क्या भाई? यश करता क्या है? BCA। क्या बताया था आपको? BCA, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये दोनों फ्लेम कलर्स देते नहीं है, इनके नखरे ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन ये निकालते नहीं है। और ये था बी फॉर ब्रिक रेड, सी फॉर अगेन क्रिम्सन रेड, और ए फॉर एप्पल ग्रीन। ये वो कलर्स हैं जो एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। तो ब्रिक कौन है? इसी से आपको पता चल गया ना फ्लेम कलर से। फ्लेम कलर की ट्रिक याद कर लो और उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो कौन है जो ब्रिक रेड फ्लेम देगा और ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस? आपको पता है ब्राउन गैस कौन सी है? अगर कभी भी इनऑर्गेनिक में ब्राउन गैस की बात हो रही है ना, कौन कौन सी ब्राउन गैस हो सकती है याद करो। अगर कभी भी इनऑर्गेनिक में ब्राउन गैस की बात हो रही है तो एक पॉसिबिलिटी है NO2 गैस की, ये ब्राउन होती है बेटा। एक है ब्रोमीन वेपर्स की, ये ब्राउन होती है। और एक आपकी डी ब्लॉक में गैस है, क्रोमाइल क्लोराइड गैस, CrO2Cl2। थोड़ा सा सोचना पड़ गया मुझे, ऑर्गेनिक में ऐसा ही होता है, आपको ना कभी कभी सोचना पड़ जाता है। इन तीनों के अलावा आपकी कोई ब्राउन गैस इनऑर्गेनिक में नहीं आ रही है आपके सिलेबस। तो जब भी लिखा है ब्राउन गैस तो इन तीनों में से एक गैस की पॉसिबिलिटी है, NO2 गैस की, ब्रोमीन वेपर्स की, या क्रोमाइल क्लोराइड गैस की। तो यहाँ पे वो ऑफ कोर्स NO2 गैस की बात कर रहे हैं क्योंकि सारे ऑप्शन नाइट्रेट है, तो कैल्शियम नाइट्रेट इज द आंसर। नेक्स्ट, so the following statement is true about calcium hydroxide. It is used in the preparation of bleaching powder. Reaction लिखवाया गया नोट। Yes, this is true. It is a light blue solid. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइन। चूना कब से लाइट ब्लू होने लगा? चूना कितना तो लगाया जाता है दीवारों पे, हाँ देखा होगा सबने। व्हाइट पेंट के नाम पे चूना ही लगा देते हैं, पोत देते हैं चूना। इसीलिए तो कहावत बनी है चूना लगाना। आपको पता है चूना लगाना कहावत क्यों, कहाँ से आई है? क्योंकि दीवारों पे पेंट ना करके उसकी जगह पे चूना लगा देते व्हाइट कलर का। चूना मतलब सस्ता काम कर दिया आपने, किसी को बेवकूफ बना दिया, चूना लगा दिया, ठीक है। तो ये लाइट ब्लू नहीं है बेटा। इट डज नॉट possess disinfectant प्रॉपर्टीज, ये भी गलत है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ये भी गलत है। पहला वाला सही है, ट्रू है। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना। रिएक्शन भी याद करोगे क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरीन गैस पास की जाती है, CaOCl2 प्लस CaCl2 का एक मिक्सचर मिलता है, यही ब्लीच। साथ में आपको पानी मिले। नेक्स्ट, a chemical A is used in the preparation of washing soda to recover ammonia। अरे ये प्रोसेस तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है, सॉल्वे प्रोसेस। तो वो कौन सा केमिकल है जो ए को रिकवर करने का काम करता है? वो है स्टेक्टोलाइन, जो अमोनिया को रिकवर करने का काम करता है। When CO2 is bubbled through an aqueous solution of A, the solution turns milky। अरे इतनी हिंट्स दोगे तो कैसे? ये क्लास 10th वाली हिंट्स दे दी है। आपको पता है मिल्क ऑफ लाइम से CO2 पास करोगे
तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं होता इस वजह से। इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ड्यू टू डिसइंफेक्टेंट नेचर, व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब छोड़ा क्या सवाल में, इतना आसान सवाल बनाया क्यों, तीन तीन हिंट्स, पहली हिंट से हो जाना था सवाल। अच्छी बात है, लीनियंट टीचर। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ hydrates of halides of calcium, barium and strontium, CaCl2.6H2O, CaCl2.2H2O, CaCl2.2 SrCl2.TH2 can be achieved by heating. These become wet on keeping in air. Which of the following statements are correct about these halides? ये जो हेलाइट्स हैं, क्या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं? करते हैं। आपने देखा भी होगा, अमोनिया बनाओगे ग्रुप 15 में, पी ब्लॉक पढ़ा है, अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ा है। तो अमोनिया 200 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे बनती है हेबर्स में, की करनी पड़ती है ड्राइंग। और याद रखना, ड्राइंग ऑफ अमोनिया के लिए एनसीईआरटी, ड्राइंग ऑफ अमोनिया के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो कैल्शियम क्लोराइड ही है। मतलब ये हेलाइट्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है, मतलब ये हेलाइट्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है, लेकिन हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो पहला वाला तो करेक्ट है भाई, डिहाइड्रेटिंग तो है। कैन एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ऑफ कोर्स डिहाइड्रेटिंग है तो एब्सॉर्ब करे। टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम, हाँ जी बेटा, नीचे से जैसे आप नीचे आते हो ना, जैसे जैसे आप नीचे आते हो, अभी सिखाया था आपको, हाइड्रेशन टेंडेंसी डिक्रीज। हाइड्रेशन सबसे छोटे आयन का सबसे ज्यादा होता है, तो मतलब ये भी करेक्ट है। इसका मतलब all of the above are correct in the given state। अरे इतने क्वेश्चन थे सिंगल चॉइस में, सब बहुत आसान थे, मल्टीपल चॉइस पे आ जाते हैं। मेटालिक एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, fusion enthalpy, atomic size, etc. The alkali metals are characterized by which of the following property? alkali metals कौन है? हाई बॉइलिंग, हाई बॉइलिंग तो नहीं है, alkali metals का बॉइलिंग मेल्टिंग दोनों लो है। हाई नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाई डेंसिटी, एल्कली मेटल की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। लार्ज एटॉमिक साइज, एल्कली मेटल का एटॉमिक साइज बड़ा है क्योंकि ना वो पीरियड में लेफ्ट में आ रही है। लेफ्ट कौन सा आएगा, एक तो ये कंफ्यूज कर देता है। एल्कली मेटल्स लेफ्ट साइड पे, अरे अभी भी राइट आ रहा है, एल्कली मेटल्स लेफ्ट साइड पे आती है पीरियड में, राइट की तरफ आप जाओगे तो हेलोजन की तरफ चले जाओगे, तो एटॉमिक साइज तो लार्ज है। और हमसे पूछा है एल्कली मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो एटॉमिक साइज तो लार्ज है, ये तो करेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन तो हम मार्क कर ही लेते हैं। डी के अलावा क्या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, बोलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने शुरुआत देखी कहाँ से होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। सबसे शुरू में ही लिथियम बैठा हुआ है -3.05 वोल्ट। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनके हाई स्टैंडर्ड नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, एल्कली मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल्स हाई है नेगेटिव वैल्यू में, -3.05 सबसे टॉप पे लिथियम है। ठीक है, तो आंसर इज सेकेंड, इस सवाल का जवाब होगा बेटा सेकेंड एंड फोर्थ। मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल करेक्ट है, दो आंसर है। नेक्स्ट, several sodium compounds find use in industry, which of the compounds are used in textile industry? टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा तो NaOH यूज होता है, उसके अलावा Na2CO3 भी यूज होता है, बेकिंग नहीं यूज होता और सॉल्ट भी नहीं होता। तो Na2CO3 और NaOH दोनों, फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। which of the following compounds are readily soluble in water? तो ना एक कहानी से सीख, कभी आपने बचपन में बेरियम की रिएक्शंस कराई हैं और लिखा भी जरूर होगा क्या, कि बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी, बोल दो मुझे कि नहीं लिखा मैम, नहीं याद आ रहा, मैं मान ही नहीं सकती आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि कोई चीज जब हम बचपन में रटते थे ना तो हम उसको इतने अच्छे से रट लेते थे कि हम बिल्कुल मगअप कर डालते थे कि बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी आता है, बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी आता है। तो मुझे ये तो पक्का श्योर है कि भाई बेरियम सल्फेट तो पीपीटी देता है। अगर बेरियम सल्फेट पीपीटी देता है, वो लास्ट मेंबर है, देखना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एकदम लास्ट मेंबर है, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाते जाते पीपीटी बनने लगता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है।
तो यहाँ पे जो रेडिली सोल्यूबल है वो बेरिलियम है और मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम बेरियम नहीं है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when zeolite which is hydrated sodium aluminium silicate zeolite is treated with hard water, zeolite वैसे है नहीं इस ब्लॉक में, नहीं है जियोलाइट, जियोलाइट आता है आपका पी ब्लॉक जब आप पढ़ते हो, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन में जियोलाइट है। द सोडियम आयंस आर एक्सचेंज विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ये मैं नहीं बोलूंगी एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, या तो ये हाइड्रोजन चैप्टर में जाना चाहिए जियोलाइट प्रोसेस में, या ये पी ब्लॉक में जाना चाहिए जहां जियोलाइट पढ़ते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हम सॉल्व कर लेंगे, हमको पूरा केमिस्ट्री आता है, तुम लोग स्मार्ट बच्चे। जियोलाइट को हम लिखते हैं NaZ, NaZ कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें हम सोडियम आयन को एक्सचेंज कराते हैं, एक्सचेंज विद आयंस present in water and are responsible for hardness। अरे भाई आप कर तो यही रहे हो ना, आप हार्डनेस रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ऐसे आयन से एक्सचेंज होता है जो पानी में प्रेजेंट है और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता है पानी में कौन से आयन जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मतलब सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों आयन हमारे हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इन्हीं को एक्सचेंज कराया जाता है सोडियम से इन द जियोलाइट प्रोसेस। और आपका मेरा आज का आपका सवाल है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ, कमेंट्स में बता देना मुझे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जियोलाइट प्रोसेस, मुझे कमेंट्स में बता देना कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। आई वांट द आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब चाहिए इसका। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, written in NCERT, other name of zeolite process। Next, identify the correct formula of halides of alkaline earth metal from the following। ये बढ़िया सवाल है, इसमें आपको हेलाइड्स का पूरा पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो BaCl2.2H2O होता है, बेरियम क्लोराइड में केवल 2 यूनिट ही पानी हाइड्रेशन है। फिर BaCl2.4H2O नहीं होता बेटा, कैल्शियम क्लोराइड .6H2O होता है, स्ट्रोंशियम में 4 यूनिट नहीं आती। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बेरियम में 2 यूनिट आती है पानी की क्योंकि नीचे है बेरियम बहुत, और कैल्शियम में 6 यूनिट आती हैं पानी की, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन है बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड, ये मैंने मार्क कर दिया ना, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। बेरिलियम जल्दी एसिड से अटैक नहीं करता क्योंकि उसके सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर है। क्या ये करेक्ट है बेटा? बेरिलियम सल्फेट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर एज ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये अभी आपको सिखाया सोल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो देखते हैं इसको भी। बेरिलियम एग्जिबिट्स कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, बेरिलियम सेकेंड पीरियड का मेंबर है। नोट लिखना जरा, 20,000 का नोट लिख लो, पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तक काम आएगा। एनी एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, पी ब्लॉक में भी एनोमलस बिहेवियर आप बार बार पढ़ोगे, उसमें भी काम आएगा। एनी एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड कैन नॉट एक्सीड कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। सेकेंड पीरियड का मेंबर 4 बॉन्ड से ज्यादा बना ही नहीं सकता, ठीक है, स्पेस नहीं है उसके घर में, 4 बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कहाँ बिठाएगा, घर छत फ्लोर सब भर गया, अब 4 से ज्यादा की जगह ही नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की जगह ही नहीं है, ये गलत है और हमें सेलेक्ट क्या करना है, करेक्ट। बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक, बेरिलियम ऑक्साइड कब एसिडिक हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, फोर्थ भी गलत है, बट क्या फर्स्ट और सेकंड सही है? हाँ जी, बेरिलियम सल्फेट रेडिली सोल्यूबल है और बेरिलियम नॉट अटैक्ड बाय एसिड क्योंकि एक ऑक्साइड सरफेस उसके ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the correct reasons for anomalous behavior of lithium? anomalous behavior मतलब लिथियम तिरछी नजरों से मैग्नीशियम को देखता है साइड वाली खिड़की में,
क्यों क्यों करता है? एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, बिल्कुल सही रीजन है एनॉमलस बिहेवियर का। हाई पोलराइजिंग पावर, बिल्कुल सही रीजन है। हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन रीजन नहीं है। एक्सेप्शनली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती ही नहीं है, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। तो ये दोनों सही रीजन है बेटा कि एक तो इसका चार्ज टू साइज रेशियो बहुत ज्यादा है। चलो एक और नोट लिख लो, आयंस विद हाई चार्ज टू साइज रेशियो, high charge to size ratio have high polarizing power। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी अगर चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा है, जो कि लिथियम का है। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस भी खत्म। अब हम पहुंच चुके हैं मैचिंग। रेडी हो मैचिंग करें? लिथियम को किससे मैच करोगे? मोस्ट नेगेटिव ई नॉट, जैसे कि अभी बताया, वैसे मैंने इलेक्ट्रो में भी बताया था, मोस्ट नेगेटिव टॉप पे बैठा हुआ है लिथियम। सोडियम स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो सीजियम देगा आपका। 6s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 6s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनसॉल्युबल सल्फेट, ये बेरियम के साथ जाएगा, क्योंकि बेरियम में हमने याद कर रखा है, बेरियम में हमने याद किया हुआ है कि बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीडी बनाता है। तो इसके ऑप्शन नहीं है क्या? चलो ऐसे ही करना है, ऑप्शन हो जाता है तो थोड़ा इजी हो जाता है। फर्स्ट जा रहा है सी के साथ, फोर्थ जा रहा है मेरे पास ए के साथ, और कोई है क्या बेरियम में? 6s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ जी बेरियम बिल्कुल 6 पीरियड का मेंबर है, तो 6s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा बेरियम में। अब सेकंड को किसके साथ मैच करेंगे? सोडियम को। सोडियम, सोडियम मोनो एसिडिक बेस स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे NaOH है तो स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब इन चारों में अगर आप कंपेयर करो, वैसे तो मैं नहीं बोलूंगी स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन अगर इन चारों में कंपेयर करोगे तो NaOH देता तो है, इन चारों में तो NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट ही होगा। अच्छा, कैल्शियम इनसॉल्युबल ऑक्सिलेट, बेटा कैल्शियम का जो ऑक्सिलेट है वो इनसॉल्युबल है। सेकंड जाएगा बी के साथ और थर्ड जाएगा मेरे पास डी। तो दिस इज द मैच। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर यूजेस मेंशन्ड इन कॉलम 2। यूजेस से आया है सवाल, मतलब यूजेस से बना मैच का कॉलम। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैच करूं व्हाइट वॉशिंग से, या कैल्शियम कार्बोनेट को मैच करूं व्हाइट वॉशिंग से? क्या कहते हो? कह रहे मैम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को करो, चूना लगाएंगे, चूना एक लाइन लगाएंगे दीवारों पे। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, बेटा कैल्शियम कार्बोनेट आपका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर्स, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है। और अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी पेपर चाहिए ना, तो आप देखते होंगे बहुत डिजाइनिंग डिजाइनिंग वेडिंग कार्ड्स और अच्छे अच्छे मार्बल टाइप्स पेपर, मतलब सुंदर सुंदर पेपर्स हाई क्वालिटी, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा, अगर आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना है कास्टिक सोडा से, कास्टिक सोडा हो गया NaOH, और आप बनाना चाह रहे हो Na2CO3, तो आप क्या यूज करोगे? आप क्या यूज करोगे बेटा? आप यूज करोगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो कास्टिक सोडा के साथ ना, आपने सुना होगा सोडा लाइम, आपने सुना होगा। कास्टिक सोडा के साथ क्या करते हैं कि वो ना मिला देते हैं, इसी मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। जब भी कास्टिक सोडा से कुछ बनाना है, जैसे मीथेन भी बनानी है ना अगर आपको कास्टिक सोडा से, तो भी आप CO मिलाओगे। क्यों? क्योंकि NaOH ना बहुत ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो CaO मिलाया जाता है उसको ड्राई रखने के लिए। और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम, डेंटिस्ट्री, ऑर्नामेंटल वर्क। तो मैचिंग क्या हुई मेरी? फर्स्ट गया बेटा सी के साथ, सेकंड गया बच्चे डी के साथ, थर्ड गया बेटा बी के साथ, और फोर्थ गया बच्चे ए। मैच क्लियर है? विदाउट कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चलो अगला मैच का फॉलोइंग करेंगे बेटा, फ्लेम कलर्स पे रटे पड़े, बंद कर दिया जाएगा। तो हमारा सीजियम क्या है? प्राइम यश वेरी रूड बॉय, सीजियम है ब्लू, सोडियम येलो, पोटेशियम वॉयलेट,
कैल्शियम BCA ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन BCA, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। ठीक है, दिस इज हाउ अपनी ट्रिक काम आ गई इस लास्ट मैचिंग को करने में। अगर तुम लोग को याद नहीं होता हालत खराब हो जाती तुम लोग की। तो दिस इज ऑल द एग्जांपलर ऑफ एस ब्लॉक। मजा आया करने में, आई थिंक ये आखिरी था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट क्या करना है आपको, मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे आंसर चाहिए, मुझे पता होना चाहिए आप लोग पढ़ भी रहे हो नहीं, कुछ समझ भी आ रहा है नहीं, कुछ याद भी हो रहा है या नहीं। इसे इट शुड नॉट बी वन साइडेड। वन साइडेड में कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता, फिर ऐसा लगता है मैं क्यों पढ़ाऊँ अगर वन साइडेड है तो। तुम लोग का रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, व्हाई वुड आई टीच। तब तुम सोचो ना, सामने इंसान खड़े होकर अगर इतनी मेहनत कर रहा है आपको पढ़ा रहे तो उसको भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। कहीं से तो आप मोटिवेशन दोगे, कुछ तो आप कमेंट करोगे उसमें कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। एग्जाम्पलर डन। PYQ मिल जाएगा चैनल पे। नीट क्वेश्चन बैंक, नीट क्वेश्चन बैंक चैनल सब लोग ज्वाइन कर लो। और याद रखना है स्पेशल क्लास। अगर इसके बाद भी आपको एस ब्लॉक में कोई भी डाउट बचता है, फॉर एनी पेंडिंग डाउट in S block, you can directly connect with me on Plus platform। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। एक मैं स्पेशल क्लास लेने वाले हूँ बेटा मंडे को 6 PM, ठीक है। कमिंग मंडे आ रहा है 6 PM। मंडे कब है? 9th को है ना शायद, 9th ऑफ मे। तो मंडे देख लेना एक बार, शायद 9th ऑफ मे है। 6 PM स्पेशल क्लास है एस ब्लॉक का। जो भी आपका पेंडिंग डाउट, दिक्कतें, समस्या, परेशानी सब सॉल्व कर देगी। So let's meet on the class. I'm very excited to meet you all. ऑडियो फीचर यूज करेंगे, बातें करेंगे आपस में। तो मुझे तो है, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस। तो डू कम एंड ज्वाइन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द एंट्री। बाय एवरीवन, टेक